लानसुट की गलियों से एम्स्टर्डम की कनाल तक हमारा डच एडवेंचर शुरू हो चुका है, पर रेवन ने हमारी बैंड बजा दी। लानशुट इज ब्यूटीफुल बट एम्स्टर्डम इज कॉलिंग। म्यूनिक एयरपोर्ट की तरफ निकलते वक्त हमेशा यही फीलिंग आती है, एडवेंचर इज अबाउट टू बिगिन। फाइनली हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। अभी 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट है। सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ हो गया है और पूजा भी ये रही। एक्साइटेड हो ना तुम? बहुत एक्साइटेड हम दोनों। तो अभी हम जा रहे हैं KLM में, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जब भी फ़्लाइट नहीं आई है, हमारे सामने ही है, अभी तक आई नहीं है फ़्लाइट हमारी, तो वेट करते हैं और कुछ रील्स बनाते हैं। क्यों रील्स बनाते हैं कुछ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमने बहुत सारी रील्स शूट कर ली है एयरपोर्ट पे, और हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर फॉलो करना, 2 सूटकेस स्टोरी। मुँह क्यों बना रही है? तभी वेट कर रहे हैं। फिर से डिले हो गई हमारी फ़्लाइट। एक बार तो डिले हुई थी, एक और बार डिले हो गई आधा घंटा। तो अब वेट कर रहे हैं, अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो कुछ करते हैं। भूख भी लगी है हम दोनों को। रील तो बाकी नहीं है ना, अब एक और रील बाकी है इसकी, उसके बाद कुछ खाते हैं। फाइनली गाइस हम फ्लाइट में तो बैठ गए। पहली बार मुझे विंडो सीट मिली थी, पर मेरा लक देखना है आपको कैसा है। विंडो सीट ही नहीं है मेरे पास। तुमने बोला कि मैं बैठूंगा इसलिए, नहीं तो मेरे नाम पे मिली थी विंडो सीट, और इसकी वजह से, इसकी बद्दुआ की वजह से मुझे विंडो सीट ही नहीं मिली। 1 घंटे बैठना, आधा घंटा मैं बैठता। अनलकी मी। फाइनली गाइस हमारा स्नैक्स आ गया है, कोला और ब्रेड, और इसको ये क्लास लेके जाने थे। तो वेलकम टू एम्स्टर्डम। फाइनली हम आ चुके हैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, और अभी जस्ट लैंड हुए हैं। अभी यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। हमारी होटल पास में ही है, 8 किलोमीटर दूरी है, तो हम यहाँ से बस लेते हैं। उससे पहले हमें एम्स्टर्डम पास लेना पड़ेगा, तो वो सब आपको प्रोसेस बाद में बताते हैं। तो अभी चलते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, क्या आपको पता है अभी हम समुद्र के नीचे हैं। शिपोल एक पुरानी लेक हार्लेम मेर के बॉटम पर बना है। हम सी लेवल से 4 मीटर नीचे हैं। इसका नाम शिप होल इसलिए है क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ शिप डूबती थी, इसलिए शिप होल। शिप होल प्लाजा पहुँचते ही सबसे पहले ये हमने 3 डे पास ले लिया। ये सिर्फ सिटी के लिए नहीं, बल्कि एयरपोर्ट, ट्रेन और आने वाले दिनों में जितना हम एम्स्टर्डम रीजन में घूमेंगे उसके लिए बेस्ट है, और पैसा वसूल डील है ये। तो फाइनली हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, और हमने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास भी ले लिए। इसकी क्या प्राइस और कैसे लेना है वो मैं आपको होटल जाके दिखाता हूँ। तो अभी हम बस का वेट करते हैं होटल के लिए, फिर चलते हैं होटल, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पास क्या है और कितने का है और कहाँ कहाँ ये आप यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ से एंट्री, ये हमारा बेड, और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है विंडो से, बट बेसिक रूम है हमारा पूरा। और यहाँ पे फ्रीज भी है, और ये रहा वॉशरूम। पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये होटल बुक करके, क्योंकि मुझे लगा था कि एयरपोर्ट से पास में होगा तो सब जगह आने जाने में अच्छा होगा, बट हमें सिटी सेंटर पहुंचने में ही 1 घंटा लग रहा है यहाँ से, होटल से। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमारा 5 डे का स्टे है यहाँ पे, उसका हमने 600 यूरोस पे किए हैं, और मेरा ओपिनियन दूँ तो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है, क्योंकि रूम भी इतना बेसिक है और सिटी सेंटर से बहुत दूर है। तो आप भी जब बुक कर रहे हो एम्स्टर्डम में होटल या एयरबीएनबी या हॉस्टल, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिटी सेंटर के आसपास ही लो,
एयरपोर्ट के आसपास मत लो, क्योंकि यहाँ से सिटी सेंटर जाने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमने ये 2 पास लिए हैं, एक मेरा है और एक पूजा का है। तो एक पास का 3 डेज़ का पर पर्सन 44 यूरो होता है। तो एक पास का जो मैं 3 डे यूज़ कर सकता हूँ, आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे से फ्राइडे तक मैं ये पास यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी एम्स्टर्डम रीजन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, ट्रैम, बस, ट्रेन, सब कुछ, उसमें मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आप एंटर कर रहे हो बस में या ट्रेन में, तो आपको स्कैन करना होता है, ये टैप करना होता है। जब आप बाहर निकल रहे हो तब भी आपको टैप करना होता है। इनकेस आप भूल गए तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन लग सकता है, या ये पास भी ब्लॉक हो सकता है, तो आपके 44 यूरो वेस्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप एंटर कर रहे हो बस में या ट्रेन में, तो आपको ये स्कैन करवाना ही है, टैप करना ही है आपको। तो 44 यूरो का मैं ये पास वर्थित तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि हमारे जर्मनी में 63 यूरो में पूरे डॉइचलैंड में जो ओरिजिनल ट्रेन आप ले सकते हो। बट ये पास है सिर्फ मैं एम्स्टर्डम जो रीजन है उसी में घूम सकता हूँ, तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हम जाएंगे डैम स्क्वायर और 9 स्ट्रीट। तो थोड़ा आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं। फाइनली गाइस, हम एम्स्टर्डम सेंट्रल तक आ गए हैं और बारिश भी हो रही है, ठंड भी बढ़ गई है। अभी बजे हैं 9 रात के और पीछे हमारे देखिए एम्स्टर्डम कैनाल। 9 बजे इतना अंधेरा नहीं है। अंधेरा नहीं, पर बारिश हो रही है, वो हमको बहुत इरिटेटिंग लगती है हम दोनों को। बट ये कैनाल देखिए पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत कुछ लेना है, ग्रोसरीज। अभी हम सुपरमार्केट जा रहे हैं, पास में ही है। पता नहीं यहाँ पे इतनी स्मेल क्यों आती है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्मेल बहुत आती है यहाँ पे। तो चलो सुपरमार्केट चलते हैं, कुछ लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं सेंट्रल यहाँ का। ग्रोसरीज तो लेके आ गए, पर बारिश भी बंद हो गई है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम लेते हैं कैनाल के आसपास। हम दोनों का सिर दर्द तो हो रहा है, पर थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जब भी सिग्नल हो तभी जाओ, वरना साइकिल वाले भी ठोक जाते हैं आपको। देखिए, साइकिल वाले को जाने दो पहले। अभी मैकडॉनल्ड्स में आ गए, हमने मंगवाई हॉट चॉकलेट। भूख तो नहीं लगी है, बट कुछ गर्म पीने का मन कर रहा था, तो हमारा सिर दर्द बहुत हो रहा है दोनों का, इसीलिए। अब हम वापस होटल जा रहे हैं, क्योंकि डैम स्क्वायर जाने की हिम्मत नहीं है हम दोनों में अभी। बट यहाँ के नाइट लाइफ देख के बहुत मज़ा आ रहा है हम दोनों को। तो आएंगे कल वापस, और कल बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले हैं हम, पूजा की फेवरेट जगह जाने वाले हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून। अभी चलते हैं होटल। तो फाइनली गाइस, हम होटल पे आ चुके हैं और अब सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। लेकिन डे 2 में सब कुछ बदलने वाला था। हम निकल पड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर गार्डन की तरफ। द कोइकन ऑफ एक्सपीरियंस, डोंट मिस इट।